ॐ नमः सायं नमः प्रातर् नमो रात्रया नमो दिवः भवाय च सर्वाय चोभाभ्याम् अकरं नमः। आज की सांध्य बेला में कुछ स्मरण आ रहा है। वेद में एक ऐसा सूक्त है जिसमें मे मनः शिव संकल्प मस्तु एक संपुट के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है मैं अर्थात मेरा, मनः मन, शिव कल्याणकारी संकल्प विचारों वाला हो। इसे और स्पष्ट करते हुए ये ध्यान आता है कि ये अंतःकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्बोध कराता है। हमारा अंतःकरण जो है वो एक ऐसे यंत्र के समान है, इंजन के समान है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर और संपूर्ण मस्तिष्क की विचार श्रृंखलाएं जागृत होती हैं और जिस प्रकार से उस इंजन के द्वारा हम वायुयान हो, जलयान हो या सड़क यान हो, उनको संचालित करके अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तो 4 स्तरीय अंतःकरण जो है स्पष्ट करता है। मन जो मनन करता है अर्थात संकल्प और विकल्प करते हुए ये देखता है कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, तो विकल्प को छोड़ना और संकल्प को ग्रहण करना ये मन का कार्य होता है। तब जब बुद्धि जो है ये निर्णय करती है कि हमारे लिए संकल्प ही उचित रहेगा, और जब बुद्धि जिस चीज़ का निर्णय कर लेती है उस चीज़ को चित्त जो है वो अपने में संचित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, और उसके उपरांत जब वो परिस्थिति आती है उसके प्रयोग की, तो फिर आगे अहंकार उसको कार्य रूप में परिणित कर देता है। यहाँ पर अहंकार का तात्पर्य अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। अहंकार का तात्पर्य है कि निश्चय किए हुए चित्त में संग्रहित विषय को कार्य रूप में परिणित करना। और ये संकल्प और विकल्प मुख्य चीज जो है वो मन के अंदर हर समय चलती रहती है। इसकी एक मनोरंजक आपको कथा आप सुनाते हैं। एक बहुत ही बड़े संपन्न श्रेष्ठी को एक विशेष नौकर की आवश्यकता थी, तो उसने
विज्ञापन के द्वारा नौकरों को बुलाया और वो जो आए उन्होंने कहा हम आपको काम करना पड़ेगा, जो भी हम बताएंगे। तो उस नौकर ने पूछा हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा तो तुमको पत्ता भर के एक पत्ते भर हम भोजन दिया करेंगे। तो उसको नौकर को रख लिया, वो खुश हुआ। तो अब उसने काम करना शुरू किया, काम वो बराबर लेते थे। जब भोजन का समय आता था तो एक इमली का पत्ता ले आते थे जो बहुत छोटा होता है, और उस पर एक चावल रख देते थे। तो नौकर कैसे इस तरह से जीवित रहता, वो भाग गया। तो फिर विज्ञापन निकाला उन्होंने। तो अभी दूसरा नौकर आया तो उससे भी यही बात कही कि हम एक पत्ता भर भोजन देंगे और जो तुम्हें काम है वो सब करना पड़ेगा। ठीक है। अब वो उसने कहा सेठ जी आपको ये भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा कि पत्ता आप लाएं, पत्ता हम ही ले आएं। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। अब वो केले का पत्ता ले आया। अब केले के पत्ते पर इतना भोजन आ गया, दाल चावल वगैरह, कि वो स्वयं भी खाता था और अपने परिवार को भी खिला देता था। तो इस तरह से वो सेठ परेशान हो गए और उसको भी उन्होंने निकाल दिया। फिर तीसरी व्यक्ति का प्रवेश हुआ। उसने सेठ ने पूछा तुमको क्या देंगे? उन्होंने कहा हमको न तुम्हारा भोजन चाहिए, न हमें तुम्हारा वेतन चाहिए, हमें काम चाहिए। अगर आप हमें काम देते रहेंगे तो हम आपका हर काम करते रहेंगे, और अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो हम फिर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने काम नहीं दिया तो हमें विश्राम करना है, तो हम आपके कंधे पे विश्राम करेंगे। तो सेठ ने सोचा काम तो हमारे पास बहुत है, हम तो काम देते ही रहेंगे। और सेठ ने काम देना शुरू किया और वो काम करता रहा। वेतन भी नहीं मांगा और कोई चीज़ नहीं, न भोजन न कुछ। तो लेकिन अब वो इतना काम करने वाला तो और कितना काम आता उसके पास। तो एक दिन सारा काम समाप्त हो गया और इसी बीच में सेठ जी सो गए। तो जब वो कोई काम नहीं था तो वो एकदम उसकी छाती पे जाकर के बैठ गया और कहा कि अब वो सेठ दबने लगे, घबराने लगे, जग गए। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम मेरी छाती पे क्यों बैठ गया? उसने कहा आपने कोई काम नहीं बताया तो हमने यही सोचा कि हम आपको दबाने का ही काम करें। अब जब सेठ बहुत परेशान हुए तो उन्होंने चिंतन किया, मनन किया और अपने गुरु को स्मरण किया, और उनके स्मरण के करने से गुरु वहाँ पर उपस्थित हो गए और उन्होंने उसको उपाय किया, बताया। और उन्होंने कहा आप इससे सारा काम लीजिए, तो जब कोई काम नहीं हो तो आंगन में एक लकड़ी का अच्छा सा लट्ठा खड़ा कर दीजिए और इससे कहिए कि अब हम जा रहे हैं अपने कक्ष में और आप इस लट्ठे पर चढ़ते और उतरते रहें। और गुरु की आज्ञा को मान करके यही काम जब उन्होंने किया तो वो आराम से सोने भी लगे और जो काम जरूरत आवश्यकता का होता था वो उससे करवाने भी लगे।
तो इसका तात्पर्य है कि वो जो है मन हमारा एक ऐसा सेवक है जो परमात्मा ने हर मनुष्य के साथ और हर योनि के प्राणी के साथ भी भेजा है। लेकिन जैसे सभी प्राणी हैं, जीव विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि, या और भी, इनको भी एक मन दिया है। लेकिन इन जैसे वो बंधित हैं कि अपने जीवन में खाने पीने और संतान पैदा करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से उनका मन भी बंधित है, वही वहीं तक खाने पीने तक ही सीमित रहता है। लेकिन मनुष्य जो है उसको परमात्मा ने ऐसा अंतःकरण दिया है जो स्वतंत्रता पूर्वक जितना चाहे उतना विकास कर सकता है, और चिंतन के द्वारा जैसे हम चिंतन करते हैं, मस्तिष्क में भांति भांति के जो हमारे सीमंत हैं उनको हम जितना जागृत करते जाते हैं उतने ही हम उपयोगी और उच्च कोटि के बनते चले जाते हैं। आजकल देश में भगवान श्री राम की लहर चल रही है, तो इस कथानक को स्पष्ट करने के लिए उनका उदाहरण ही पर्याप्त है, जिसका हम आगे कोई वर्णन इसलिए नहीं करेंगे कि राम के चरित्र का चित्रण पूरे देश में हर व्यक्ति के मस्तिष्क में है। वो चाहे निर्धन से निर्धन हो और जो धनिक से धनिक हो, सबके मस्तिष्क में है। तो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, इसका सोते समय जब हम बिस्तर पे लेट के जाप करते हैं तो हमारा मन जो है वो नियंत्रण में आकर के हमें गहरी निद्रा में ले जाता है, और हम प्रातः काल को तरोताजा हो करके उठते हैं, अपने कर्तव्य में लग जाते हैं। जो भी जिसका कर्तव्य है वो उसको पूरा करता है। आज के सांध्य वेला में ये पुत्री प्रतिभा जी ने दो हमको प्रेरणा दी कि हम इस संबंध में चर्चा करें, वो मैंने पूरी कर दी है। और मैं शुभकामनाएं करता हूँ। मकर संक्रांति का वातावरण चल रहा है और उत्तरायण में प्रवेश का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। उस सब के लिए हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत।